नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में A12 की वैल्यू गिवन है और D की वैल्यू गिवन है, A भी निकालना है, S12 भी निकालना है। तो बिल्कुल सेम पार्ट 2 की तरह ही देखिए, A के बेस में 12 है, इसका मतलब N की वैल्यू क्या हो गई 12, जो A के बेस में आएगा वही N होता है, ठीक है। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है हमारा 37 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस N की वैल्यू कितनी है 12 है और D की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो 37 इज इक्वल्स टू A प्लस 12 में से माइनस 1 किया 11, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 37 इज इक्वल्स टू A प्लस 33। A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 37 में से 33 को कर देंगे माइनस, जो कि आ जाएगा 4। तो A की वैल्यू तो हमारी आ गई 4। अब S12 निकालनी है, इसके लिए सेम वही फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना ही ईजिली आपको ये लर्न होगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12 थी, सो 12/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू थी 3, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा तो हो गए 12, 6 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 हो गए 11, जिसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 6 इंटू 8 प्लस 11 3 जा 33, तो ये आ गए 6 मल्टीप्लाई, ये आपके कितने आ जाएंगे 8 प्लस 3 11, कैरी 1 3 प्लस 1 4। Sn की वैल्यू आ गई 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 आ गया हमारा Sn। एक और पार्ट इसमें कर लेते हैं इस वीडियो में, पार्ट 4। इसमें आपको एक तो A3 की वैल्यू गिवन है जो कि है 15 और S10 की वैल्यू गिवन है जो कि है 125। D भी निकालना है और हमें A10 भी निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए AN यानी कि A3 इज इक्वल्स टू A प्लस n की वैल्यू हो गई 3, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू है आपके पास 15 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, उसे A ही रहने देते हैं। 3 माइनस 1 हो गए 2 इंटू डी, क्योंकि D भी हमारे पास नहीं है। तो ये हम क्या करते हैं, इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी S10 की वैल्यू को यूज़ करके। S10 दिया है, इसका मतलब है Sn वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो Sn, अब हमें यहाँ पे देखिए S10 की वैल्यू दी है, इट मीन्स जो n है अब की बार कितना यूज़ होगा, यहाँ पे 10 यूज़ होगा। तो S10 इज इक्वल्स टू n की जगह आप 10 लिख लीजिए इंटू 2A, क्योंकि A हमारे पास है नहीं। n की वैल्यू इस बार हमने 10 यूज़ की है क्योंकि Sn में हमें S10 की वैल्यू गिवन है और D की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। S10 है हमारा 125 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 यहाँ आ गया, 2A प्लस 9D। अब आपके नेक्स्ट क्या करेंगे, 125 को इस 5 से कर दीजिए डिवाइड, 2A प्लस 9D। 5 से 125 को हमने डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को करेंगे सॉल्व और हम क्या निकालेंगे, A और D की वैल्यू। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाली में था A प्लस 2D, सेकंड वाली में है 2A प्लस 9D। देखिए या तो A को इक्वल कर लीजिए या फिर D को इक्वल कर लीजिए। D को इक्वल करना थोड़ा सा मुश्किल आएगा क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर 9 से और इधर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब आपका जो D है वो इक्वल आएगा। बट A के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2A है, यहाँ पे सिंगल A है, तो अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2A आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 2 मल्टीप्लाई 2D। यानी कि मैं इस वाली जो साइड को मैं इस तरफ लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 15 2 जा 30।
अब ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 और इसी के नीचे हम लिख लेते हैं जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी 2a + 9d इज इक्वल्स टू कितना है 25। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, मतलब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो नीचे वाले जितने भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे, तो 2a से 2a हो गया कैंसिल। अब 4d और -9d का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा -5d, और यहाँ पे आपका 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। इट मीन्स d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/-5, 5 1 जा 5, यानी कि d कितना आ गया -1 आ गया। d की वैल्यू आ चुकी है किसी भी एक इक्वेशन में। लेट सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ही फिल करी, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूँगी। a + 2 × d की वैल्यू है -1 इज इक्वल्स टू हो गया 15। ये वाली इक्वेशन मैंने यूज़ की है 1, तो a - 2 इज इक्वल्स टू 15, यानी कि a इज इक्वल्स टू आ गया 15 + 2 यानी कि 17। अब a और d दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो a10 हम निकाल सकते हैं। सेम वही आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d का। अब an हमें निकालना है a10, यानी कि n की जगह इस बार हमने यूज़ किया है 10, तो यहाँ पे n की जगह 10 आएगा। a की वैल्यू है 17 प्लस n की जगह 10 आ गया, और d की वैल्यू कितनी थी -1। a10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 17 + 10 - 1 हो गए 9, इसकी मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये जाएगा 17 - 9, यानी कि कितना आ गया आपका, यानी कि a10 हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल चुकी हैं। पार्ट 4 तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो इससे आगे के जो पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।